गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से। आज मैं फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट को लेके। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व इस भयंकर महामारी से ग्रसित है और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अभी तक किसी भी देश ने और दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने इस विषय और इस रिसर्च तक वो नहीं पहुंचे कि वो डिसाइड कर पाएँ कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसका उपचार कैसा है। ना कोई तो अभी वैक्सीन बनी, ना किसी तरीके से उपचार इसका संभव हो पाया है। अब समस्या ये आती है कि बीमारी बड़ी है, कोई उपचार भी नहीं है और हमको बचना भी है इस बीमारी से। हमको बचना है, आपको बचना है, आपके कंधों में देश का भविष्य है। तो कैसे बचें? तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूरी क्या है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। मास्क नहीं है तो कुछ भी घर में जो भी कपड़े उपलब्ध हों उनसे अपने फेस को कवर करें। और जब भी घर से आएँ तो अपने हाथों को, या कि घर में रहें तब भी, हर 1 घंटे 2 घंटे में जब भी समय मिले तो अपने हाथों को धोते रहें, क्योंकि यही एक ऐसी वजह है जिन सारी बातों की वजह से हम बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम आपसे जुड़ रहे हैं इस ई लर्निंग क्लास में। हमारा टॉपिक है टैक्स। ये हमारी रिवीजन क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने आपको कंटिन्यूसली टैक्स के बारे में बताया है कि टैक्स क्या है, कैसा है, किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन आज फिर से ऐसा महसूस हुआ कि आप सबको एक बार फिर से एक रिवीजन क्लास के माध्यम से टैक्स के बारे में बताया जाए। आपने सुना होगा कि अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के बजट की घोषणा की। आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया देश के लिए कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए की बात की। अब ये 20 करोड़ रुपए मोदी जी कहाँ से लाएंगे और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहाँ से लाएंगी? ये 20,000 करोड़ रुपए में आधा से ज़्यादा अमाउंट उनको टैक्स के माध्यम से मिलेगा। और टैक्स के माध्यम से कैसे मिलेगा? अभी आपने उसके पहले एक घटना सुनी होगी कि जब शराब की दुकानें खुली तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, शराब में 70% उसने टैक्स लगाया। 70% का मतलब क्या कि यदि कोई शराब की बोतल वहाँ पे 1,000 की मिल रही थी तो इस समय उसकी कीमत है 1,700 रुपये। तो वो जो 700 रुपये 70% टैक्स के मिले वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। अभी आपने कुछ समय पहले और सुना होगा कि कहीं किसी राज्य में, भारत के ही किसी राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। चंडीगढ़ एक शहर है पंजाब का, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का कारण क्या था? सरकार ने पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों किया? सरकार ने पेट्रोल और डीजल महंगा इसलिए किया क्योंकि उससे जो पैसे सरकार को मिलेंगे तो वो राज्य सरकार के विकास के काम में आएंगे। तो ये जो सारे पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, इन सारे पैसों का माध्यम क्या है? टैक्स है। सरकार सीधे तौर पे आपसे नहीं ले रही, सीधे तौर पे आपसे नहीं कह रही है कि आप 2,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि आप टैक्स के माध्यम से हमें पैसे दो जिससे हम आपका विकास कर सकें, आप तक सुविधाएं पहुंचा सकें। ठीक है। अभी कल आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए हम वेंटिलेटर के लिए देंगे। ठीक है। जो 20 लाख करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया कि हम आर्थिक पैकेज देंगे देश के लिए, तो वहां पे कल उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कैटेगराइज किया उस पैसे का कि हमको कैसे उपयोग करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 2,000 करोड़ रुपए किसके लिए देंगे? वेंटिलेटर के लिए देंगे। 1,000 करोड़ रुपए हम किसके लिए इन्वेस्ट करेंगे? 1,000 रुपए करोड़ जो प्रवासी मजदूर का मतलब क्या होता है? जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, मतलब यदि वो मध्य प्रदेश का निवासी है और गुजरात में जाके वो रोजगार ढूंढ रहा है, वहां पे काम कर रहा है, तो वो प्रवासी मजदूर की श्रेणी में आता है। तो 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसके लिए कहा? प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है।
उन्होंने क्या कहा कि हम 500 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के लिए खर्च करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया उस पैसे का कि कहाँ कैसे उपयोग करेंगे। तो ये जो पैसा है, पैसा कहाँ से आया? पैसा सरकार के पास है। सरकार को कहाँ से मिला? सरकार को मिला हमारे और आपके माध्यम से, और हमारा और आपका माध्यम क्या है? टैक्स है। ठीक है, टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर। इसकी शुरुआत भारत में लगभग प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, अंग्रेजों का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनको आर्थिक नुकसान हुआ। तो जब इसकी पहली इनिशियल स्टेज थी, तो इनिशियल स्टेज किसके रूप में थी? वो लगान के रूप में वसूल करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपग्रेड किया इसके सिस्टम को, सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता गया। द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी सारा नुकसान हुआ इनको। ठीक है, उसके पहले भी आप जाएं यदि थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में, हमने आपको क्लास में बताया था, यहाँ पे फिर से बता देते हैं। 1857 में भारत में क्रांति होती है मंगल पांडे जी के नेतृत्व में। 1860 में पहली बार भारत में टैक्स लगाया गया लगान के रूप में। फिर द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध के बाद इसके सिस्टम को और मजबूत किया गया, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों को काफी मात्रा में नुकसान हो चुका था। इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने क्या किया? टैक्स लगाया। धीरे धीरे इसका सिस्टम बढ़ता गया। ठीक है, धीरे धीरे उनको लगा कि इससे हमको आमदनी हो सकती है, इससे हमको रेवेन्यू मिल सकता है पर्याप्त मात्रा में, हम इससे पैसे अर्जित कर सकते हैं लोगों से, इससे हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उन्होंने इसमें सुधार किया। अंततः जो भारत में कानून है टैक्स का, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, 1961 आयकर अधिनियम 1961 हम पढ़ते हैं। उसके पहले जो सारी चीजें थी, तो आज भी जो हम कानून पढ़ रहे हैं टैक्स से संबंधित, वो हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत इसमें टाइम टू टाइम जब उसको समझ में आता है तो वो सुधार करता रहता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू किया, जीएसटी लागू करने की वजह क्या थी कि सरकार ने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिए। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके सरकार ने एक टैक्स लाया। वो टैक्स क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स में लगने वाले टैक्स और सर्विस में लगने वाले टैक्स। तो सरकार ने उसको क्या नाम दिया? उसको सरकार ने नाम दिया जीएसटी। तो जब सरकार को जैसी जरूरत समझ में आती है, अभी आपने सुना होगा बजट में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने 2 टैक्स स्लैब दिए। 2 टैक्स स्लैब का मतलब क्या होता है? एक टैक्स स्लैब उनका ये था कि यदि आप किसी तरीके के डिडक्शन, किसी तरीके के रिबेट को ले रहे हो तो आपको पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स पे करना है। यदि आप किसी तरीके का डिडक्शन नहीं ले रहे हो, किसी तरीके की छूट आप नहीं ले रहे हो, तो आपको नए टैक्स स्लैब में। अब नए टैक्स पुराने टैक्स स्लैब में अंतर क्या था? नए टैक्स स्लैब में जो अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट था किसी भी एसएससी के लिए, करदाता के लिए, वो कितना था? पहले था 2.5 लाख रुपए। नए टैक्स स्लैब में उसको सरकार ने क्या किया? 5 लाख किया। तो ये बताने का मतलब ये है कि सरकार जैसे ही उसको समझ में आता है और उसको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, इसमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है। अभी इसके पहले आपने सुना होगा कि मोदी सरकार जब बनी, जब वो स्वच्छता की बात कर रही थी, तो 0.5% उसने स्वच्छता पे सेस लगाया। सेस का मतलब क्या होता है? उपकर, कर के ऊपर कर। जब सरकार लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेस कहते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, सारी जो चीजें हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कोई प्री डिफाइन नहीं रहता है कि हमको आगे क्या करना है। अब जैसे अभी ये कोविड-19 की वजह से देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लगभग अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। आप सोचो कि अप्रैल के महीने की ये स्थिति नहीं, मई में क्या स्थिति होगी, जून में क्या होगी, आगे अभी आने वाले समय में क्या स्थिति होती है, कैसा क्या होता है। तो सरकार जब भी इससे सरकार को उबरना होगा, ओवरकम करना होगा, तो सरकार फिर से टैक्सेस में कुछ बदलाव करेगी। ठीक है, सरकार सेस लगाएगी। ठीक है, राज्यों को सरकार थोड़ा सा लिबर्टी देगी कि वो अपने हिसाब से वसूल कर सकें टैक्स। तो ये कंटिन्यूसली सरकार अपने हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से सरकार करती रहती है ना। अब जैसे कई बार अभी तो यहाँ भी चल रहा है कि कई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोविड सेस लगाने की बात कर रहे हैं। यूपी में इस तरह की बातें चल रही हैं, दिल्ली में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि हमको कोविड सेस लगाना है। और कोविड सेस की उन्होंने शुरुआत भी की है शराब से, है ना, कि शराब में हमको कोविड सेस लगा के और लोगों से पैसे वसूल करना है। तो अभी आज हमने आपको एक लेक्चर
में ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि टैक्स का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो आज हमने आपको एक ग्लिम्स बताने की कोशिश की। आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखा करिए, सुना करिए और कोशिश किया करिए उन सारी चीज़ों को समझने की। ठीक है, तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए। महाविद्यालय प्रबंधन बार बार आपसे यही अपील कर रहा है। धन्यवाद।